गुड आफ्टरनून ऑल ऑफ यू। आज हमारा इतिहास विषय बीए द्वितीय वर्ष महर्षि दयानंद सरस्वती जिला अजमेर के अंतर्गत हमारा मध्यकालीन भारतीय इतिहास में प्रकरण है विजयनगर साम्राज्य की स्थापना और इसका इसके प्रमुख वंश, साम्राज्य विस्तार, प्रमुख शासक, इनके बारे में हम अध्ययन करेंगे। विजयनगर मध्ययुगीन युग में दक्षिण भारत का एक हिंदू साम्राज्य था और विजयनगर साम्राज्य की राजधानी विजयनगर थी, जिसके अवशेष वर्तमान में तुंगभद्रा नदी के किनारे हम्पी नामक स्थान से प्राप्त होते हैं। इस साम्राज्य की स्थापना 1336 ईस्वी में मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में हरिहर और बुक्का नामक दो भाइयों ने की थी और माधव विद्यारण्य वो इनके गुरु थे। प्रारंभ में हरिहर और बुक्का वारंगल के काकतीय सम्राट, काकतीय शासक प्रताप रुद्र देव के सामंत थे और 1322 ईस्वी में प्रताप रुद्र देव पर मोहम्मद बिन तुगलक ने आक्रमण किया और उस आक्रमण के फलस्वरूप ये दो सामंत है, सेनानायक है, इनको लेके वो दिल्ली आए। दिल्ली आकर इन दोनों भाइयों ने इस्लाम धर्म स्वीकार कर लिया। तत्पश्चात ये वापस मोहम्मद बिन तुगलक के प्रतिनिधि बनके दक्षिण भारतीय क्षेत्रों में गए और अपने गुरु माधव विद्यारण्य के प्रभाव से इन्होंने पुनः हिंदू धर्म स्वीकार कर लिया और कुछ समय पश्चात 1336 ईस्वी में अपने पिता के, इनके पिता का नाम संगम था, तो इनके पिता के नाम के आधार पे इनके वंश का नाम संगम वंश रखा गया और एक नया क्षत्रिय राज्य जो बाद में आगे चल के एक बहुत बड़ा साम्राज्य बना और बहमनी साम्राज्य के सुल्तानों के साथ निरंतर इनका 200 वर्षों तक संघर्ष चला। यह साम्राज्य था विजयनगर। विजयनगर में 4 प्रमुख राजवंशों ने शासन किया जो क्रमशः इस प्रकार से हैं। संगम वंश, संगम के 2 पुत्र हरिहर और बुक्का, इन्होंने इसकी स्थापना की और इस वंश का शासन रहा 1336 ईस्वी से 1485 ईस्वी तक। सालू वंश, इसके थे नरसिंह सालू, 1485 से 1505 ईस्वी तक। तुल्लू वंश, वीर नरसिंह, 1505 से 1570 ईस्वी। अराविडू वंश, इसके संस्थापक थे तिरुमाल, 1570 से 1650 ईस्वी तक। इस प्रकार से क्रमशः इन 4 वंशों ने शासन किया। अब हम पढ़ते हैं इसके प्रथम वर्ष संगम वंश के बारे में। हम पहले आपको बता चुके हैं हरिहर और बुक्का के पिता का नाम संगम था, तो पिता के नाम के आधार पर इस वंश का नाम संगम वंश रखा गया। इनमें सर्वप्रथम शासक बनता है हरिहर। 1336 ईस्वी से 1356 ईस्वी तक हरिहर ने शासन किया। हरिहर प्रथम इस वंश का प्रथम शासक था। इसने अन्यगोंडी को अपनी राजधानी बनाया और 1346 ईस्वी में होयसल और 1352-53 ईस्वी में मदुरै का राज्य इसने जीत लिया। इसके पश्चात इसका छोटा भाई बुक्का है, वो बुक्का प्रथम के नाम से शासक बनता है और 1356 ईस्वी से 1377 ईस्वी तक शासन करता है। 1374 ईस्वी में इसने अपना दूत मंडल चीन भेजा। 1377 ईस्वी तक मदुरै की सल्तनत का अस्तित्व खत्म हो जाने पे विजयनगर साम्राज्य का प्रसार अब सारे दक्षिण भारत, रामेश्वरम तक, जिसमें तमिल एवं चेर प्रदेश भी हो गया था। बुक्का प्रथम ने वेद मार्ग प्रतिष्ठापक की उपाधि धारण की, अर्थात वेदों के मार्ग को पुनः प्रतिष्ठापित करने वाला, वेदों की शिक्षा, दीक्षा, ज्ञान का पुनः प्रसार करने वाला, अर्थात वेद
मार्ग पुनः प्रतिष्ठापक की उपाधि इसने धारण की। किसने? बुक्का प्रथम ने। इसके पश्चात हरिहर द्वितीय शासक बनता है 1377 ईस्वी से 1406 ईस्वी। इसने राजव्यास की उपाधि धारण की। इसके काल में विजयनगर साम्राज्य और बहमनी के मुसलमानों के बीच में संघर्ष प्रारंभ हुआ। इसने बहमनी राज्य से बेलगांव और गोवा जीत लिया। इनका मुख्यमंत्री सायण था। इसके पश्चात देवराय प्रथम 1406 ईस्वी से 1422 ईस्वी। राज्यारोहण के तुरंत बाद इन्हें फिरोज शाह बहमनी के आक्रमण का सामना करना पड़ा। इन्हीं को फिरोज शाह बहमन ने पराजित किया। इसे बहमनी सुल्तान के साथ अपनी लड़की का विवाह करना पड़ा और दहेज के रूप में दोआब क्षेत्र में स्थित बांकापुर को भी सुल्तान को देना पड़ा ताकि भविष्य में युद्ध की गुंजाइश नहीं रही। 1410 ईस्वी में तुंगभद्रा पे बांध बनाकर इसने राजधानी के लिए जल निकलवाया। इसी काल में इतालवी यात्रा निकोलो डी कॉन्टी ने विजयनगर यात्रा की और यहाँ के सामाजिक जीवन त्योहार का वर्णन अपने वृत्तांत में किया। इसके दरबार में हरिविलास और तेलुगु कवि श्रीनाथ थे। अर्थात बहमनी साम्राज्य के साथ संघर्ष की शुरुआत है वो देवराय प्रथम के काल में हो गई थी और फिरोज शाह ने आक्रमण किया। इस आक्रमण के फलस्वरूप इनको अपना बहुत सारा क्षेत्र और अपनी लड़की सुल्तान फिरोज शाह बहमन को देनी पड़ी। देवराय द्वितीय ये बुक्का द्वितीय के पुत्र थे। इनके अभिलेख पूरे विजयनगर साम्राज्य में प्राप्त हुए हैं। इनके अभिलेखों से ज्ञात होता है कि इन्हें गज बैठकर अर्थात हाथियों के शिकारी, देवराय द्वितीय की उपाधि थी गज बैठकर। गज कहा जाता है हाथी को, बैठकर यानी हाथियों का शिकार करने वाला। इनको इमाडी देवराय या प्रोट देवराय भी कहा जाता है। पुर्तगाली यात्री नूनीज ने लिखा है, उल्लेख किया है कि क्विलोन, श्रीलंका, पुलिकट आदि इन्हें कर देते थे। सेना को शक्तिशाली बनाने के लिए इन्होंने सेना में मुसलमानों को भर्ती किया, उन्हें जागीरें प्रदान की। फारस के राजदूत अब्दुल रज्जाक ने विजयनगर साम्राज्य का 1443 ईस्वी में भ्रमण इन्हीं के शासनकाल में किया था। मल्लिकार्जुन ये देवराय द्वितीय का उत्तराधिकारी एवं ज्येष्ठ पुत्र था। इसी के शासनकाल में चंद्रगिरी के सालू नायक नरसिंह को ख्याति प्राप्त हुई और उसने बहमनी और उड़ीसा के आक्रमणों का प्रतिरोध किया। इसके पश्चात शासक बनते हैं विरूपाक्ष। मल्लिकार्जुन के उत्तराधिकारी विरूपाक्ष द्वितीय एक योग्य शासक था। विजयनगर साम्राज्य में गड़बड़ी की अर्थव्यवस्था और अव्यवस्था फैली हुई थी। इसका लाभ उठाकर बहमनी सुल्तान कृष्णा एवं तुंगभद्रा के दोआब में बढ़ गया। दोआब कहते हैं दो नदियों के मध्य का उपजाऊ प्रदेश, जैसे गंगा यमुना का दोआब, चिनाब और सतलज का दोआब। इसी तरह तुंगभद्रा और कृष्णा नदी के मध्य का जो दोआब था, उसी दोआब को लेके निरंतर विजयनगर और बहमनी साम्राज्य में संघर्ष होता रहता था। उड़ीसा का राजा पुरुषोत्तम गजपति दक्षिण में काफी दूरी तक बढ़ाया था। 1489 ईस्वी में इस वंश का शासन समाप्त हो जाता है और फिर वीर नरसिंह है नरसा नायक, वो एक नया वंश सालो वंश की स्थापना करता है। उसका बारे में अध्ययन हम अगले अध्याय में करेंगे।